श्रीवास्तव जी, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या जैसा कि ज्यादातर लोग दिल्ली के जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी फुल टॉस दे रही है, अरविंद केजरीवाल छक्का मार दे रहे हैं, बीजेपी गुगली दे रही है, अरविंद केजरीवाल छक्का मार दे रहे हैं, वो किसी भी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रही है, अरविंद केजरीवाल बाउंड्री के पार पहुंचा रहे हैं, क्या ये सच है? देखिए, ये बल्लेबाज और गेंदबाज का खेल है। कभी बल्लेबाज गेंदबाज जो है वो फुल टॉस मारता है, तो कभी कभी बल्लेबाज आउट भी हो जाता है। तो अभी हम उस निर्णय की स्थिति में नहीं है कि कौन बल्लेबाज है और कौन गेंदबाज है, किसकी स्पिन आ रही है, किसका गेंद जो है वो फुल टॉस आ रही है। ये वक्त बताएगा, और वक्त वो 8 तारीख ही होगा। उसमें कोई बहुत ज्यादा उसमें कहने का। हाँ, ये जरूर है कि इस समय जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र एक पहले उदाहरण दे रहे थे कि देखिए साहब, अरविंद केजरीवाल ये करते हैं, हिमाचल में ये होता है। तो उनकी जानकारी के लिए बताते हैं, हिमाचल उत्तराखंड ऐसे राज रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राज रहे हैं, या पश्चिम बंगाल भी उसमें रहा है, जहां पर दिखावे की राजनीति बहुत कम होती रही है। वहां पर लोग पहाड़ होने की वजह से या तमाम भौगोलिक कारणों से वो पैदल ही आते जाते रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 45 साल से मैं देख रहा हूं, इसलिए उनकी जानकारी में करेक्शन कर दूं। और बाकी राज्यों में भी अब यही काम क्यों नहीं कर्नाटक में डीके शिव कुमार कर लेते हैं? तो डीके शिव कुमार तो हेलीकॉप्टर से ही चलते हैं ज्यादातर। तो ये कहने की बात है, इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। जहां तक सवाल है दिल्ली की राजनीति, तो दिल्ली की राजनीति इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ उसमें नया खेला लग रहा है, नए तरीके से प्रचार की बात की जा रही है, एग्रेशन दोनों तरफ से है। और ये एग्रेशन जो है वो एक बारगी तो वो उसका डिलीवरी का है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो, जो फ्री मिल रही हो, लोगों को मिल रही हो, काफी हद तक लोगों को मिल रही है। दूसरी तरफ इससे आगे जाने की बात है, 2100 रुपया देना हो, कांग्रेस प्यारी बहना पे 2500 रुपए देने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी 25 से कम पे तो दांव नहीं लगाएगी, ये पक्का है कि आप लिख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी वाले साथी भी तैयार होंगे इसके लिए कागज पत्र लेकर के, तो वो भी ये करेगी। आज की राजनीति में ये डिलीवरी का के बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन दिल्ली ऐसा सिर्फ इन डिलीवरी के सहारे नहीं है। 40% के ऊपर जो लोग हैं, 60% वाले, वो दिल्ली साफ सुथरी चाहते हैं, वो दिल्ली सड़कों की साफ चाहते हैं, वो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया चाहते हैं, वो यहाँ प्रदूषण मरती खप हम यहाँ पे बाहर से आके 12 साल से अपनी जान कम कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि रोजगार के लिए आए, अच्छे जीवन के लिए आए। बहुत सारे लोग इन 3 महीनों में सितंबर से लेकर के आखिरी तक में अपनी जान लगा देते हैं, जान अपनी कम करते हैं, बीमारियां लेके रहते हैं। उस पर सुधार चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम से उनका कोई बहुत ज्यादा लेना देना होता नहीं है। अगर ये दे रहे हैं तो ठीक है, दे। लेकिन बंगले पर जो भारतीय जनता पार्टी का यॉर्कर था, आम आदमी पार्टी ने आज उस पर भी छक्का मार दिया। सौरभ भारद्वाज कह रहे कि दिखाओ पत्रकारों को, खोला जाए बंगला। और यही नहीं, वो कह रहे कि सीएम हाउस ही नहीं, पीएम हाउस भी खुलवाया जाए। ये उनको सबको पता है कि पीएम हाउस ऐसे नहीं खुलता है, और ये दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री का घर चाहे किसी का भी रहा होगा, जब जिस जमाने में भी रहा होगा वैसे ही रहा होगा। मुख्यमंत्री का घर भी आज भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री के आवास इससे बड़े, इससे बढ़िया होंगे। लेकिन सिर्फ गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि आप जब तुलना करने लगते हो, बताने लगते हो कि हम तो ये ऐसी करेंगे तब होगा, इसलिए ये बात है। अदरवाइज अरविंद केजरीवाल का ये घर तो उनका है नहीं। नंबर 1 तो ये सीएम आवास है। सीएम आवास आज है, कल होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। तो ये मुख्यमंत्री का आवास हर जगह अच्छा होता है, बढ़िया होता है, शानदार। ठीक है, कुछ ही लौटूंगा समय रहा तो आपके पास। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, चिंता आपकी बढ़ गई होगी काजी साहब को सुनकर के, जो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान तो भरोसा करेगा नहीं, और उनका आकलन ये कि आपको इस बार विपक्ष में बैठने को कहा जा सकता है। आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि सनातन पर आप नई पिच तैयार कर रहे हैं, लेकिन हिंदू आपकी बातों में आने वाला नहीं है। पुराने वादों पर आपका जवाब स्पष्ट है नहीं, चाहे वो यमुना की सफाई हो या फिर प्रदूषण हो। तो इस बार मुश्किलें तो हैं, आप स्वीकार करें या ना करें। देखिए, 2-3 बातें हैं, सबको समेटते चलते हैं। एक, भारत की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। और एक दूसरी, भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये इन दोनों पार्टियों ने केंद्र में शासन किया है। काजी साहब ने कहा कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, 2 मिनट के लिए इस पे हम कोई सवाल जवाब नहीं खड़ा करते हैं।
विक्रमादित्य साहब है, उनसे पूछ लेते हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे एक लाइन में सवाल हो सकता है कि ये योजना उनको पसंद आई या नहीं आई, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ बीएसपी के प्रवक्ता है, उनकी भी एक चिंता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन यदि बीच में इलेक्शन के लिए डेट निकालता है तो इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती। वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछते हैं कि आपको ये बात पूछनी चाहिए। सारे लोग प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़ा कर रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ, कांग्रेस से ही पूछ रहा हूँ। मैंने दिखाने का काम किया, मैंने रास्ता बताने का काम किया कि मैं कर रहा हूँ। मैं 10 सालों के अंदर में बताओ ना, आपने क्या किया? एक छोटी सी पार्टी अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाएंगे कि जमुना में? दिल्ली में रहते हैं, एक छोटी सी पार्टी है जिसके सीमित अधिकार है, उस अधिकारों में हम सबसे बेहतर जितना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। यमुना जी में डुबकी लगाएंगे क्या? पूछ लो, संजीव जी लगाएंगे क्या? अरे अरविंद केजरीवाल से नहीं, मैं कह रहा हूं मंसूर साहब, संजीव जी से पूछ लो। संजीव कौशिक जी चलेंगे? उनसे समना जी के बारे में संजीव जी जी टीवी में कैमरा लेके चलते हैं। संजीव कौशिक जी चलोगे जरा? चलो यमुना जी चलते हैं यार। ये यमुना जी की सफाई बगैर केंद्र के ये सब पहले यमुना जी में चलते हैं। यमुना भी नमामि गंगा जी में तो चल ही रहे हैं। गंगा जी में तो अभी 14 तारीख को सब दुनिया डुबकी लगाएगी। कोई बोलने लगे भाई साहब, 14 को पहला स्नान गंगा जी में होने वाला है। वो तो वहां तो कम से कम हमने कहा कि गंगा जी यमुना सफाई भी नमामि गंगा योजना के ही अधीन आता है। चलो मैं महाराज जी की, मैं पूज्य आचार्य जी की बात को टाल नहीं सकता, कम से कम आचार्य जी की बात को मान लो यार। संजीव जी आप ही लगवा दो, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि आचार्य जी की बात, तो आचार्य जी से मैं खुद सवाल कर रहा हूँ कि आचार्य जी को हमारी ये योजना पसंद आई या नहीं आई। अच्छा है, जो कुछ करे हिंदुओं के लिए मैंने पहले से ही बढ़िया है। मैं कह रहा हूं विश्वास उसके लिए सबसे पहले जो योजना को अच्छी बता रहे हैं, लेकिन भरोसा करने में थोड़ा संकोच कर रहे हो आचार्य जी। योजना अच्छी बता रहे, संकोच करने में थोड़ा, भरोसा करने में संकोच कर रहे हैं। बनाने में तो अनुराग जी पहली ऐसी पार्टी जिसने कहा कि हम पानी मुफ्त में देंगे। कौशिक जी भरोसे की बात मैंने तो कौशिक जी आधा सेकंड, कौशिक जी सुनिए, मैंने कहा कि बहुत अच्छी योजना है, मैंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी को भी पूरे भारत के अंदर लागू करनी चाहिए। लेकिन आज जमुना की बात है, तो जमुना में जो स्थिति है, चलेंगे साथ में? बताइए। मैंने किसी और से नहीं कह रहा हूं, आपसे कह रहे हैं, आप तो प्रवक्ता बन के बैठे हैं, बोलिए ना। अरे आपकी तो श्रद्धा भी है, कौशिक गोत्र है आपका। आज चलिए ना, चलिए साथ चलते हैं, साथ में एक बार स्नान करके देख लेते हैं क्या स्थिति है। बोलने देंगे तब तो हम बोलेंगे ना। हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जमुना की सफाई होनी चाहिए, हमें कहने में कोई बुराई नहीं है। पहला कोई राजनेता है जिसने कहा कि कुछ काम हमें नहीं कर पाए, ये भी बोलो ना जी। हाँ, मैंने कहा ना कि कुछ काम नहीं कर पाए, करेंगे, करना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाए उसके पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन करेंगे। अभी भी हम बोल रहे हैं, किसी राजनेता में इतनी हिम्मत तो हुई कि उसने कहा कि ये काम हम नहीं कर पाए। बताइए भारत के इतिहास में कौन सा ऐसा जमुना सफाई नहीं हुई ना? जमुना सफाई नहीं हुई ना? 5 तारीख के वोटरों का क्या होगा? 7,000 करोड़ रुपए लगा करके भी यमुना को आप साफ नहीं कर पाए। यमुना पहले से भी ज्यादा गंदी है, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा कौशिक जी। और दूसरी बात कि जो लोग ये कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि कहां से दोगे, कैसे दोगे, दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। जब हमने कहा कि हम मुफ्त में पानी देंगे, कहां से दोगे, पैसे नहीं है। बिजली देंगे, कहां से दोगे, पैसे नहीं है। बस यात्रा कराएंगे, कहां से दोगे, झूठ बोल रहा है। अरे फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है आपको आज ही। अरे फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है आपको, एक क्राइटेरिया तय कर आज ही फटकार लगाई है। अच्छा, मेरा एक संजीव कौशिक जी, माननीय अदालत ने आज ही फटकार लगाई है फ्री बीज पर, रेवड़ियों पर। एक मिनट लूंगा। आप बड़े फख्र के साथ अपनी रेवड़ियों का बखान कर रहे हैं, माननीय कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई है। कौशिक जी एक बात और बताइएगा कि हर मंदिर के, हर गली के मंदिर को मिलेगा या कुछ सिलेक्ट मिलेगा? ऐसी आवाज नहीं जाएगी, ऐसी आवाज नहीं जाएगी। बोलिए, एक बड़ा सीधा प्रश्न है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे ले पहले वो। हाँ, मैंने कहा कि हम राज्य सरकार के लोग हैं, अपने राज्य के लोगों के जल कल्याणकारी योजनाओं को लाने का हमें अधिकार है, उसे लागू करने का भी अधिकार है। किस तरह से जब वो राज्य जो 7 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ घाटे में हो, वो इस तरह की बातें करती हो, हमारी योजनाओं आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए सर, नहीं कर सकते हैं आप अपनी बात कीजिए। माननीय अदालत ने आज रेवड़ियों पर फटकार लगाई है आपकी सरकार को। मैंने कहा कि वो मैं कर रहा हूं और आगे भी मैं करूंगा। मैंने जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। डंके की चोट पे मैं कहता हूं, नहीं तो विड्रॉ करोगे। मैंने जो वादा किया वो भी पूरा करूंगा। इससे पहले मैंने जो वादा किया था वो भी पूरा करूंगा। राज्य के लिए जनता को सबल बनाओगे, वादा करना हमारा कर्तव्य है। भाई दिल्ली की जनता को सबल बनाओगे।
हमारा ये अधिकार है जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा भाई, दिल्ली अधिकार है की- नैतिक रूप से एक दिल्ली की राजनीतिक जनता- दल होने के नाते मेरा ये नीरज अधिकार है मिश्रा कि कुछ कहना राजनीतिक- चाह रहे हैं। नीरज जी अनुराग बहुत देर जी, से कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी अनुराग जी, मेरे पास समय कम है, फिर मैं भाई, जफर साहब को भी लूंगा। दिल्ली में मैं सिर्फ दो छोटी सी बात ये कहना चाह रहा दिल्ली में से हूँ धर्मांतर कि ये जो धर्मांतर के अरविंद विरुद्ध कानून केजरीवाल लाएंगे को कि नहीं यमुना में लाएंगे? डुबकी का न्योता है, हाँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दे दीजिए। हाँ। दोनों एक बार साथ में डुबकी लगा लेंगे तो देश की जनता को पता चल जाएगा कि किसने कितना काम किया था। भाई उन्हें और गंगा ने दूसरी बुलाया छोटी था सी- और गंगा में डुबकी लगाएंगे साधु संत और 40 तमाम करोड़ आदमी लोग। जा रहे हैं, 40 करोड़, 50 करोड़ आदमी जा रहे हैं, 40 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाने जा रहे हैं, शायद आप बड़ी नहीं अच्छी जाएंगे। कहावत है कि इस देश में जितनी सभ्यताएं बनी वो नदी के किनारे बनी। दिल्ली की सभ्यता जो है वो यमुना के किनारे है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली वालों को तो बता दें कि वो उनके भी बेटे हैं, एक बार आकर वो भी डुबकी मार लें। अरे और दूसरी बात प्रधानमंत्री, ये संजीव अच्छा जी के- अच्छा एक बात बताइए, आप अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं पूछते ये सवाल कि मैं तो- दुनिया का एक ये ऐसा इकोसिस्टम राज्य है। ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा जो अपने लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं दे पाया, जो अपने लोगों को अनुराग पीने जी, के लिए साफ पानी नहीं दे पाया। अनुराग जी, मैं तो ये सवाल इसीलिए पूछ रहा अनुराग था जी, कि जो पानी ट्विनिंग देखिए, गाय भैंस को नहलाने इकोसिस्टम के देखिए, लायक नहीं है, कांग्रेस ये का- पोस्ट आप पोल उसमें अलायंस की कहते हैं सुगबुगाहट आपका लग रही है जो मुझे। सबसे बड़ा महापर्व है, आप वो महापर्व उसमें जाकर बिल्कुल। मनाइए। ये बिल्कुल, बात तो मुझे भी किसी लग ने रहा नहीं है। कही। ये मैं पोस्ट तो ये भी कांग्रेस कहता और हूं आम कि आदमी आज पार्टी के तेरे पोस्ट तालियां पोल बजा अलायंस रहे के संकेत दे रहे हैं आप। मुझे तो अनुराग जी, ऐसा मैं लग तो रहा कह है। रहा हूं कि वो जो 30% एक सॉफ्ट कॉर्नर जो आपका दिखाई दे रहा है पुरानी दोस्ती का, नीरज मिश्रा जी। चलिए जफर इस्लाम साहब को लाते हैं। जफर इस्लाम साहब, अनुराग- बहुत से सबक आम आदमी पार्टी ने आपको सिखाए हैं अनुराग आज। जी, देखिए ऐसा है अनुराग जी, कि कभी ये मैं गाली तो और नहीं, कभी कांग्रेस ताली। के बहुत बड़े ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, दिल्ली के बड़े नेता, कद्दावर नेता माकन जी ने क्या कहा कि एंटी नेशनल है केजरीवाल। अब आप बताइए इस बात का जवाब है केजरीवाल जी के पास? अरे आप एंटी दोनों तो एक नेशनल ही खेल हमने खेल कोई रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप ही के नहीं करी। कंधे पे तो वो सवार हैं। नहीं, एंटी नेशनल आप ही के कानून पे वो सवाल है, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो। नहीं भाई, अरे भाई कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, आप आपको जिनके उनकी गोद में बातें बैठ के अभी अच्छी लगने इलेक्शन लगी। लड़ा था नहीं, आप उनकी बातों को अब यहाँ 2004 कह रहे हैं, उनकी बातें अच्छी लगने लगी, उनकी नीतियां अच्छी लगने कौशिक लगी। साहब, वो आप उनके कंधे में गोद में बैठ के उनके हाथ पकड़ के उनके उंगली पकड़ के आप लड़ नहीं रहे थे इलेक्शन 2024 का? जफर साहब, देश दिल्ली की आज जनता अकेले क्यों बेवकूफ हो नहीं गए? है, बहुत समझदार है दिल्ली की नहीं, जनता। नहीं। सारा खेल सब समझती है कि किस तरह से पिछले दिल्ली दरवाजे के, से यही तो मैं कांग्रेस कह रहा हूँ पार्टी बार बार को कि सपोर्ट दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से समझती है। आप ढोंगी हैं, ढोंगी लोगों को पहचानती है, बहरपियों को पहचानती है। आपने बहुत बहरपिया वाला काम कर लिया, अब नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता की आंखों में आप धूल मत झोंकिए, बंद कीजिए नाटक ये सब। प्रदेश अध्यक्ष भागते रहे चुनाव लड़ने से। अब देखिए शीश महल जो है करप्शन का प्रतीक बन गया है। केजरीवाल के करप्शन का शीश महल जो है प्रतीक बना है। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता, दुनिया की जनता जानती है, कांग्रेस नहीं। आपको तो समझ में आ गया, अब जनता को भी समझ में आ गया, केजरीवाल जी को भी समझ में आ गया कि पारी खत्म हो चुकी है उनकी। रिटायर्ड हट होके वो बाहर निकल गए पहले, अब पारी खत्म हो चुकी है उनकी। इसलिए इत्मीनान रखिए, मौका नहीं मिलेगा। आपदा आई थी दिल्ली में, आपदा का इलाज हो रहा है। अभी आपदा के बाद तो जाहिर है दिल्ली वाले लोगों आपके यहाँ है नहीं, दिल्ली वालों को तकलीफ हुई है। मैं दिल्ली वालों को आगाह करता हूं कि आपदा से निपटने के लिए हमारे और हाथ मजबूत करें, ताकि हम केजरीवाल और कांग्रेस जैसी आपदा को यहां से निकाले। प्रदेश की जनता को यहां पर हर तरह से उनकी चिंता करें और उनकी सेवा करने में लग जाए। खड़ा करा के हमारे मुख्यमंत्री को इस तरह से अशोभनीय बातें दिलवाते हैं और उसके बदौलत अरे आप तो अब देखिए, कल तक तो आप ही जमायत और इसके हमायत पर गए। केंद्र का कोई मोहल्ला में हल्ला और जमायत में हमायत पे चल रहा था आपका। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। 6 चुनाव लगातार हारे हैं, वो दिल्ली की जनता को बता रहे हैं कि इनसे बचकर चलिए। इनको तो ये बता देना चाहिए कि 11 साल में मैंने आपके लिए केंद्रीय विद्यालय बना दिया। ये बता देते कि मैंने दिल्ली में एम्स जैसे और नए अस्पताल खोल दिए। तो अपना काम तो इन्होंने किया नहीं, दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता की आवाज आज कांग्रेस उठा रही है। दिल्ली की जनता यही कह रही है, एक आपने जो गवर्नेंस मॉडल दिखाया था, जिसका बंटाधार इन दोनों ने मिलकर कर दिया, उस गवर्नेंस मॉडल को वापसी ले आइए। दिल्ली की जनता की तो ये बात है। जी, विनोद बंसल जी को लाते। विनोद बंसल जी, सवाल ये
विनोद बंसल जी सुनिए सुनिए विनोद बंसल जी, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर और उनके मुद्दों को लेकर के हमलावर है। सवाल यह है कि आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन किन वादों पर? ना तो कोई वादे हैं, ना कोई चेहरा है। नहीं देखिए अनुराग जी, मैं किसी राजनीतिक प्रश्न का तो कोई जवाब नहीं देता क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि एक इंडी की अनेक भिंडियां, कभी गाली कभी ताली, और कभी बन जाते एक दूसरे की साली। आप देखो ये बड़ा विचित्र गठबंधन है। आप सोचिए ना जी, कहने को इंडी गठबंधन है, पूरे भारत के लोगों का गठबंधन है। वो सारे के सारे लोग सनातन को नेस्तनाबूद करने वाले लोग हैं, और सारे के सारे लोग जो है ना जी, वो सनातन को जो है कीड़ा मकोड़ा और ये जो है क्या क्या बोलने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे बताइए, देखिए ये जो कह रहे हैं ना, एक ही इंडी की भिंडी है सारी। कभी अभी जो है ना कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्टार्टिंग में तो गाली दी, और अब जो है ना बाद में जो करके वो उनको ताली बजाने लग गए, ये तो अच्छा है वैसा है। आप देखिए कब ये जो अलग चेहरे हैं ना अनुराग जी, ये बड़ा एक दूसरे को लगा रहे हैं कालिक, ये भी जोड़ दीजिए। बंसल जी एक लाइन और जोड़ दीजिए, एक दूसरे को लगा रहे हैं कालिक, ये भी जोड़ दीजिए। कपड़ा निकाल कर साफ कर लीजिए, आधा चश्मा नारंगी दिख रहा है टीवी पर, तो इसीलिए व्यापक बात करिए ना। दोनों की जो गलतियां उन दोनों के ऊपर बात कर लीजिए। संजीव कौशिक बंसल जी जिनको आदर्श मानते हैं, वो पार्टी बिहार में 6 महीना तलाक करती है जदयू से, और 6 महीना गलवैयां करती है। कम से कम उनके लिए भी बोल दे 2 शब्द। वो पार्टी हमें आईना दिखाने का प्रयास कर रही है। कम से कम दिखाने से पहले एक बार उस आईने में अपनी सूरत को देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होता। देखिए राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, पार्टी वाले पार्टी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। मैं किसी पार्टी, मेरी कोई पार्टी आदर्श पार्टी नहीं कह सकता मैं किसी को। आप ये बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए बोलिए ना बीजेपी के लिए बोलिए। मैं ताली वाली बात जो अभी कर रहे थे, आप बीजेपी के लिए भी बोलिए ना, तब तो हमें अच्छा लगेगा ना, देश को अच्छा लगेगा कि बैलेंस आप बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं ना, बोलेंगे अपने आप। मैं कह रहा हूं कि देखिए मैंने तो इस डिबेट के अंदर ही देखा है कि व्यक्ति के कितने चेहरे हैं। और आप देखिए कि जब ये जो एक इंडी के जो इतनी भिंडियां हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को खाने को दौड़ती हैं, कभी मिलाने को दौड़ती हैं, तो कभी गलबैयां करती हैं, तो कभी गठबंधन करती हैं, तो कभी तोड़ देती हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक एजेंडा जरूर साफ है कि सनातन को नष्ट करना है। हमें जो है हिंदुत्व को खत्म करना है। ये इंडी की सारी भिंडियों की एक ही बात है, और उसका जो स्वाद है ना, सिर्फ एक ही। बंसल जी इस बार दिल्ली का चुनाव हमारे काम और सामने गालीबाज एक पार्टी है, उसके बीच में चुनाव है। दूसरा किसी के बीच में चुनाव नहीं है। एक महिला विरोधी, एक संविधान विरोधी, एक नकारा, एक झूठा पार्टी, इसके विरोध में हम लड़ाई कर रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और दिलचस्प होगा दिल्ली का चुनाव। मेरा ऐसा विश्वास है, और विश्वास रखिए कि हम ताल ठोक के में दिल्ली चुनाव से जुड़े ऐसे मुद्दे लाते रहेंगे जिन पर सवाल पूछे जाने की जरूरत है। उनके जवाब हम तलाशते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जवाब आप तक पहुंचाए भी जाएं।